आज का जो मेरा टॉपिक है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का जो एक्सरसाइज 8.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। एक त्रिभुज है मेरे पास ए बी सी। ए बी सी जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। तो जहां पे 90 डिग्री का कोण होगा वहीं पे बी होना चाहिए। इसके बाद हम लोग यहाँ पे ए यूज कर लेते हैं और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सी। तो ये अगर आधार है तो थीटा यहीं भी बनेगा। अगर थीटा यहाँ पे बन रहा है तो आधार ये हो जाएगा। तो यहाँ पे जो गिवन में दिया हुआ है इसको सॉल्व कर लेते हैं, हल करते हैं पहले। त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्या है, जिसका कोण बी, जिसका कोण बी समकोण है। कोण बी क्या है, समकोण है। तो यहां पे दिया हुआ है कि टेन ए यानी थीटा बराबर 1 में क्या दिया हुआ है, √3। और टेन थीटा बराबर जो हो जाता है लंब बटा आधार, बराबर हो जाएगा 1/√3। और यहां पे के भी यूज कर सकते हैं। तो यहां पे जब हम लोग के यूज कर सकते हैं तो यहां पे के क्या है, तो जहां के धन संख्या है। अब यहां पे ध्यान देना है कि लंब बराबर क्या हो जाएगा, के यानी 1 के, तथा आधार बराबर क्या हो जाएगा, √3 के। यहां पे जो लंब है 1 के हो गया और आधार जो है √3 के हो गया। तो हमें कर्ण का वैल्यू निकालना है। तो कर्ण का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। ये था लंब और ये हम लोग कर्ण का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कर्ण का वैल्यू निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे हम लोग। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या करें, कर्ण का जो स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण मेरा AC है तो AC का स्क्वायर बराबर लंब क्या है, तो लंब हम लोग देखे थे 1K का स्क्वायर, 1K का स्क्वायर प्लस में आधार क्या था, √3 के, √3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब AC बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे AC बराबर क्या हो जाएगा, तो AC बराबर हो जाएगा इसका स्क्वायर इस पर रूट हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और यहाँ के स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पे √3, ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और के स्क्वायर हो जाएगा। यहां से हम लोग क्या करेंगे, के को कॉमन ले लेंगे, के स्क्वायर को। तो यहाँ पे 1 + 3 बच जाएगा और यहाँ पे रूट में, अब यहाँ पे ध्यान देना, के स्क्वायर अंडर रूट में है तो के हो जाएगा और यहाँ पे रूट में कितना है, 3 और 1 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के और इंटू में क्या हो जाएगा, 2, √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो यहाँ पे 2k हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2k, क्योंकि ये 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है तो 2k। तो यहाँ पे AC का जो वैल्यू हो गया वो कितना हो जाएगा, 2k। तो AC का वैल्यू हम लोग क्या फाइंड कर लिए, 2k, जो मेरा कर्ण है 2k है। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि हमें फाइंड क्या करना, ज्ञात क्या करना है। तो नंबर 1 में ज्ञात जो करना था वो क्या है, sin A cos C cos A sin C। sin A sin थीटा, ए क्या है यहाँ पे थीटा है, तो sin A यानी थीटा है तो sin थीटा बराबर क्या हो जाता है, लंब बटा कर्ण, गुने कोस थीटा बराबर हो जाता है आधार बटा कर्ण,
प्लस कोस थीटा बराबर हो जाता है आधार बटा कर्ण, गुणम है साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, अब यहां पे ध्यान देना है, लंब थीटा क्या है यहां पे ए, यानी थीटा यहां पे बन रहा है, तो थीटा यहां जब बनेगा ए पर तो ये आधार हो जाता है और ये लंब हो जाता है, तो लंब हमें चाहिए, तो लंब क्या है 3k, तो लंब के यहां पे क्या हो जाएगा 3 यानी √3 और k बटा कर्ण क्या है 2k, तो 2k ही रहेगा। गुना में क्या है, ध्यान ये देना है कि कोस सी थीटा यहां बन रहा है, अब तो जब कोस सी थीटा यहां पे बन रहा हो तो ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा, तो हमें चाहिए क्या आधार, तो आधार कितना हो जाएगा √3 के और बटा में कितना है कर्ण, कर्ण तो वही हो जाएगा 2k, प्लस है तो प्लस रखेंगे हम लोग। फिर यहां पे देख रहे हैं कि कोस ए है, थीटा यहां पे बन रहा है, तो थीटा जब यहां पे बन रहा है तो ये आधार हो जाएगा, तो जब ये आधार हो जाएगा तो यहां पे आधार ही चाहिए हमें, आधार क्या है 1k बटा कर्ण क्या है 2k इंटू, अब यहां पे देख रहे हैं कि साइन सी थीटा यहां सी भी बन रहा है तो ये आधार हो जाएगा और लंब ये हो जाएगा, तो ये भी 1k हो जाएगा और बटा में कितना हो जाएगा कर्ण 2k। अब यहां पे क्या करेंगे, इसको हम लोग गुना कर लेंगे, तो √3 और √3 को गुना करेंगे तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा और k गुने k स्क्वायर हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा 2 × 2 4 और यहाँ पे k × k स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 1 × 1 1 हो जाता है और k को मल्टीप्लाई करेंगे k स्क्वायर हो जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा और ये k स्क्वायर हो जाएगा, k स्क्वायर और k स्क्वायर यहाँ से रिमूव करेंगे, ये रूट से 3 कट जाएगा, यानी कि 2 से रूट कटेगा तो यहाँ पे 3 और बटा में 4 हो जाएगा और प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और बटा में 4 हो जाएगा। इसका हम लोग लघुत्तम निकाल लेते हैं एलसीएम, 4 और 4 का 4 ही हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे यानी कि तो 1 होगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 4 से जब डिवाइड करेंगे इसको तो 1 होगा और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा, 3 और 1 कितना हो जाता है 4 और बटम क्या है 4 और 4 को कैंसिल कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1, तो नंबर 1 का जो आंसर था वो 1 हो गया। नंबर 2 में क्या है, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी, कोस ए, तो कोस ए बराबर क्या हो जाता है, यानी थीटा बराबर, तो यहां पे होता है आधार और बटा में क्या हो जाता है कर्ण, गुना में क्या है, फिर यही कोस है तो आधार बटा कर्ण इसका भी होता है, माइनस साइन का हो जाता है लंब बटा कर्ण, गुना में क्या है साइन का यही होता है लंब बटा कर्ण। अब यहां पे ध्यान देना है, थीटा इंपॉर्टेंट है, यहां पे थीटा क्या है ए है, तो थीटा अगर यहां पे बन रहा है तो आधार ये हो जाएगा, तो इसका आधार कितना है 1k बटा में कर्ण क्या है 2k इंटू कर्ण यहां पे 2k है, आधार तो उससे पहले देखना थीटा साइन सी यानी कोस सी है, तो थीटा यहां पे बन रहा है तो ये आधार हो जाएगा √3k बटा में 2k कर्ण है इसलिए, माइनस लंब जो है तो साइन ए थीटा यहां पे बन रहा है तो ये आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, तो √3k बटा में कितना है कर्ण 2k और इंटू में कितना हो जाएगा, तो यहां पे ध्यान ये देना है कि कोस साइन सी है तो साइन सी थीटा कहां पे बन रहा है ये, तो ये आधार हो जाएगा ये लंब, तो 1k हो जाएगा लंब यहां पे और बटा में क्या है 2k कर्ण हो जाएगा। फिर यहां पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 और k गुने k स्क्वायर हो जाएगा, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा और k इंटू k स्क्वायर हो जाएगा, माइनस √3 को 1 से तो √3 हो जाएगा और k इंटू k स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 2 × 2 4 और k स्क्वायर हो जाएगा, k स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा √3 और बाई में 4 हो जाएगा, माइनस में √3 और बाई में क्या हो जाएगा 4, √3/4 प्लस में और √3/4 क्या है माइनस में, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसका वैल्यू कंप्लीट होता है, 1 का ये आंसर था और क्वेश्चन नंबर 2 का ये आंसर हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 10, नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वो क्या है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, त्रिभुज P3R में P3R एक त्रिभुज है जिसका कोण क्यूब जो है वो समकोण है, तो एक त्रिभुज है मेरे पास, एक समकोण त्रिभुज है
जिसका कोण क्यूब, जहां पे क्यूब होना चाहिए वही 90 डिग्री, समकोण का मतलब 90 डिग्री होता है। उसके बाद हम लोग पी आर कहीं भी यूज कर सकते हैं, तो ये हो गया पी और ये हो गया आर, तो ये हो गया पी क्यूब आर। तो पी क्यूब आर क्या है, एक त्रिभुज है मेरे पास जिसका कोण क्या है, क्यूब समकोण है। और यहाँ पी आर प्लस क्यूब आर दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले हल कर लेते हैं। दिया क्या है, त्रिभुज पी क्यूब आर में जिसका कोण क्यूब समकोण है, और यहां पे दिया हुआ कि पी आर प्लस क्यूब आर बराबर में 25 सेंटीमीटर है। अब यहां से हम लोग पी आर का वैल्यू अगर हम लोग फाइंड करना चाहते हैं तो 25, ये क्यूब आर क्या है, प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा क्यूब आर, और ये सेंटीमीटर में हो जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान के रखते हैं, काम आएगा। तथा पी क्यूब बराबर कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, यानी कि पी क्यूब जो है ये 5 सेंटीमीटर है। और अभी हम लोग पी आर का वैल्यू फाइंड कर लिए, तो पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यूब आर है। तो हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है, आधार का। कर्ण दिया हुआ है, लंब दिया हुआ, तो आधार का वैल्यू फाइंड करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से पाइथागोरस प्रमेय क्या है, तो यहाँ पे आधार का जो स्क्वायर हो जाता है, आधार क्या है मेरे पास, क्यूब आर का जो स्क्वायर हो जाता है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण यानी पी आर का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर पी क्यूब का स्क्वायर के बराबर होता है। क्यूब आर का स्क्वायर, तो क्यूब आर का जो स्क्वायर हो जाता है इक्वल होगा किसके, पी आर, और पी आर का वैल्यू अभी हम लोग क्या किए थे, ये फाइंड किए थे 25 माइनस क्यूब आर। तो यहाँ पे हो जाएगा 25 माइनस क्यूब आर का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस पी क्यूब का वैल्यू कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि क्यूब आर का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्यूब आर का स्क्वायर रहने देंगे। अब है कि 25 माइनस क्यूब आर, तो ए माइनस बी, तो ए का होल स्क्वायर 25 का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए क्या है 25 इंटू बी क्या है क्यूब आर, और प्लस बी का होल स्क्वायर यानी क्यूब आर का होल स्क्वायर, और माइनस 5 का स्क्वायर 25। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि ये जो क्यूब आर है का होल स्क्वायर, क्यूब आर का होल स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। और ये 25 का 625 होता है, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, माइनस में 25 दूनी 50 हो गया, और यहाँ पे क्यूब आर हो जाएगा, और ये माइनस में 25। ये जो क्यूब आर है 50 क्यूब आर, अगर ये माइनस में इधर है तो बराबर के इधर आ जाएगा, तो प्लस में क्यूब आर आ जाएगा, तो यहाँ 50 क्यूब आर हो जाएगा। और यहाँ पे 625 माइनस 25 हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 625 में माइनस कितना है 25, तो यहाँ पे हो जाएगा 50 क्यूब आर बराबर कितना हो जाएगा 600, क्योंकि 25 को यहाँ पे माइनस कर देंगे तो 600 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्यूब आर का जो वैल्यू हो जाएगा 600, और भागम कितना हो जाएगा, ये गुणम था 50, तो ये 50 हो जाएगा, ये 0 कट जाएगा, और 12 पचे कितना होता है 60। तो यहाँ पे क्यूब आर का जो वैल्यू हो जाएगा 12, क्यूब आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे इसका वैल्यू जो हो जाता है वो 12 सेंटीमीटर यूज कर सकते हैं हम लोग। क्यूब आर का वैल्यू कितना है 12 सेंटीमीटर, यानी कि क्यूब आर का वैल्यू है 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है कि अगर क्यूब आर का 12 सेंटीमीटर आ गया तो समीकरण 1 से क्या है, समीकरण 1 में क्या है कि पी आर बराबर है 25 माइनस क्यूब आर, तो यहाँ पे 25 हो गया, क्यूब आर का वैल्यू 12 है, इसका मतलब हो गया कि 25 में से 12 तो 13 हो जाएगा, यानी कि 25 में से 12 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 13। तो यहाँ पे पी आर का वैल्यू कितना यूज कर सकते हैं 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 13 सेंटीमीटर कर्ण हो गया, और ये 12 सेंटीमीटर हो गया, और ये क्या है मेरा 5 सेंटीमीटर लंब है, ये आधार है। तो हमें क्या ज्ञात करना था, तो ज्ञात ये करना था नंबर 1 में साइन पी, तो साइन पी क्या है, तो साइन पी बराबर साइन थीटा बराबर हो जाता है लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या है मेरा,
तो लंब यहाँ पे ध्यान देना है, थीटा को सबसे पहले ध्यान देना है। थीटा थीटा क्या है यहाँ पे पी, थीटा यहाँ बन रहा है, तो जब थीटा यहाँ पे बन रहा हो तो ये आधार हो जाता है और ये लंब हो जाता है। तो लंब कितना है 12 और बटा में कितना है कर्ण 13, ये हो गया इसका आंसर। नंबर 2 में क्या है कोस पी, तो ये हो गया कोस पी बराबर क्या हो जाता है आधार बटा कर्ण, तो आधार हो गया और ये हो जाएगा मेरा कर्ण, तो ये आधार बटा कर्ण हो गया। आधार तो यहाँ पे थीटा कहाँ पे बन रहा है पी, यहाँ पे थीटा बन रहा है तो आधार ये हो जाएगा, तो आधार क्या है पी क्यूब यानी कि 5 सेंटीमीटर, तो 5 हो जाएगा और बटा में कर्ण क्या है 13 सेंटीमीटर, तो ये आंसर नंबर 2 हो जाएगा। नंबर 3 क्या है 10 पी, तो 10 पी बराबर क्या हो जाएगा 10 थीटा बराबर हो जाता है लंब बटा आधार, 10 थीटा बराबर लंब बटा क्या होता है आधार, तो यहाँ पे थीटा पी है ना, थीटा यहाँ बन रहा है तो ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा, तो लंब यहाँ पे कितना है 12 और यहाँ पे आधार कितना है 5। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है और ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ इस तरह से। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक देखेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में, इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है।